हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर का 2024 का पेपर प्राइवेट। और इसका जो कोड है वो G370 है और इस पेपर का नाम है रिसर्च मैथडोलॉजी। ये वीडियो पार्ट थर्ड है इस वीडियो में इसके पेपर का, क्योंकि हम 2 पार्ट पहले ही देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पहला क्वेश्चन है, नागरिक समाज को पूंजीवादी समाज किसने बताया। नागरिक समाज क्या होता है? नागरिक समाज एक ऐसा समाज होता है जहां नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता व कर्तव्य को महत्व दिया जाता है। और ये जो विचार है ये बताया है, इस समाज को पूंजीवादी बताया है हेगल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है, अपने दर्शन का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण बुद्धिवाद शब्द किसने दिया। महत्वपूर्ण बुद्धिवाद जो है एक दार्शनिक विचारधारा है। इसको हम आलोचनात्मक तर्कवाद भी कहते हैं। इसके कुछ सिद्धांत हैं जैसे समीक्षा, तार्किक परीक्षण, ओपन माइंडेड। मतलब जो हमारे पास ज्ञान है हमें उसकी समीक्षा करते रहना चाहिए, तार्किक परीक्षण करते रहना चाहिए उसका, और इसके अलावा हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। ओपन माइंडेड मतलब किसी भी नए विचार को हम अपना लें, और साथ में ये जो ज्ञान है हमारे पास उसके हमें समय समय पर समीक्षा या परीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि उसमें सुधार होता रहे और किसी भी त्रुटि की कोई संभावना ना बचे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्ल पॉपर ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है, ये एक कथन है, आर्थिक संगठन के एक उचित अनुमान में इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब तक उद्योगों को क्रोधित मानव स्वभाव की ओर से बार बार होने वाले विद्रोह से पंगु नहीं होना है, तब तक उसे उन मापदंडों का पूरा करना होगा जो पूरी तरह से आर्थिक नहीं है। यह टिप्पणी किसने की थी? ये टिप्पणी की थी आर.एच. टावनी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कौन कहता है कि सामाजिक एकता के बिना अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है? ये कहा था लास्की ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, नेगेटिव लिबर्टी से संबंधित विचारक कौन है? नेगेटिव लिबर्टी मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये क्या है? ये एक तरह की इसमें कहा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में उसकी रक्षा के लिए सरकार और जो समाज है उसका हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। और इसके अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो प्रॉपर्टी टू राइट्स जो है, संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 पे था अब उसको हटा दिया गया है। तो ये जो है एक तरह का नेगेटिव अधिकार है। इसके अलावा किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता जो हमें दी है फंडामेंटल राइट्स में, वो भी एक तरह का नेगेटिव अधिकार है, मतलब नकारात्मक अधिकार है। तो ये सिद्धांत, इसके विचारक हैं जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि किसी के प्राकृतिक अधिकार ही उसकी प्राकृतिक शक्ति होते हैं? ये कहा था हॉब्स ने। प्राकृतिक अधिकार जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे हॉब्स के अनुसार जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो है ये सब प्राकृतिक अधिकार है और ये ही हमारी प्राकृतिक शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है? आधुनिक राज्य मतलब राज्यविहीन समाज की जो संकल्पना है ये मार्क्स ने ही दी है। गांधी जी भी एक राज्यविहीन समाज की कल्पना करते हैं और मार्क्स भी। नेक्स्ट है, थीसिस, एंटीथीसिस और संश्लेषण के चरणों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए चेतना सृष्टि का सार और विकास की प्रेरक शक्ति है। यह मत किससे संबंधित है? तो ये मत है हेगल से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, कांट के अनुसार उत्तम कर्तव्य क्या है? तो उनके अनुसार उत्तम कर्तव्य है ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी अपवाद के स्वीकार करें। नेक्स्ट है, किसने कहा था अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन नहीं करना चाहता है? तो ये कहा था लास्की ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। कार्ल पॉपर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्ल पॉपर के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से करेक्ट है बताना है। तो पहला तो कहा गया है कि 1945 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तर्कशास्त्र के रीडर बन गए थे, तो ये बात बिल्कुल सच है। इसके अलावा 1949 से 1969 में अपनी सेवानिवृत्ति तक तर्क और वैज्ञानिक पद्धति के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया, ये बात भी सही है। थर्ड भी सही है कि विज्ञान के दर्शन में पॉपर का प्रमुख योगदान अनुभवजन्य विज्ञान में आगमात्मक पद्धति की अस्वीकृति पर आधारित है। और फोर्थ भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? 3 गलत है, 1 सही है। तो मैं आपको बताती हूँ। जो पहला है कि राज्य का कार्य बाधाओं को रोकना है, ये कहा था कांट ने।
सेकंड है वह सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है, ये कहा था थॉमस जेफरसन ने। नेक्स्ट है राज्य को सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये एरेंट ने नहीं बल्कि ये बेंथम ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि राज्य निरपेक्ष नहीं है, वह बहुलवादी और संघीय है क्योंकि समाज संघीय है, ये लास्की ने ही कहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है कांट के अनुसार नैतिकता हमसे अपेक्षा करती है किस चीज़ की, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, केवल उन सिद्धांतों पर कार्य करें जिन्हें हम सार्वभौमिक कानून बनने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत निम्नलिखित व्याख्या पर लागू होता है, किस पर लागू होता है, ए राज्य सहित समाज और उसकी संस्थाओं की प्रगति। नेक्स्ट है सत्ता के बारे में एंटोनियो ग्राम्स्की का दृष्टिकोण क्या है, उन्होंने कहा है कि ये ज़बरदस्ती और सहमति का मिश्रण है, सत्ता जो है वो ज़बरदस्ती और सहमति का मिश्रण है अकॉर्डिंग टू द एंटोनियो ग्राम्स्की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि किसी राज्य की पहचान उसके द्वारा प्राप्त अधिकारों से होती है, ये कहा है हेरोल्ड लॉस्की ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों को शारीरिक रूपक मतलब फिजियोलॉजिकल मेटाफर कहा है, ये कहा है जॉन लॉक ने। नाजी युद्ध अपराधी के मुकदमे की कवरेज पर आधारित हन्ना अरेंट किस प्रसिद्ध वाक्यांश के लिए जानी जाती हैं, उनकी एक बुक है जो 1963 में लिखी थी, उस बुक का नाम है इचमैन इन जेरूसलम, इचमैन इचमैन इन जेरूसलम। तो उन्हीं की बुक में उन्होंने ये वाक्यांश का यूज़ किया है जिसमें बताया उन्होंने बुराई की तुच्छता के बारे में। इसमें एक नाजी जो थे उनके ऑफिसर थे जिनका नाम था एडोल्फ इचमैन, उन्हीं के बारे में बताया है कि जो बुराई होती है वो कोई खास नहीं होती है, कोई स्पेशलिटी नहीं होती है उसमें, कोई भी वो एक सामान्य से होती है, सामान्य व्यक्ति द्वारा ही की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है 69 नव सामाजिक आंदोलन के प्रसिद्ध सिद्धांतकार, न्यू सोशल मूवमेंट जो था ये 1960 के बाद पूरे विश्व में ये उत्पन्न हुआ था धीरे धीरे, और इसका उद्देश्य है सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हेतु कार्य करना, चेंज के लिए। ये इसके जो विचारक हैं जो सिद्धांतकार हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें सारे गलत हैं, बस ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है, आप पढ़ लेना। मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट 71 स्पष्ट अनिवार्यता के मानवतावादी सूत्रीकरण के अनुसार ही हमें सदैव कार्य करना चाहिए क्योंकि मानवता को अपने आप में एक लक्ष्य मान लिया जाए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों में से कौन सामान्य इच्छा की अवधारणा से जुड़ा है, तो जो जर्नल विल है ना इसकी बात हमेशा रूसो ने ही की है। इनका एक ग्रंथ है बहुत फेमस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आपने सुना होगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, जो उन्होंने 1762 में लिखा था। इन्हीं की बुक में इन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि ये जो सामान्य इच्छा होती है इसका मतलब होता है कि ये ऐसी इच्छा है जो समाज के सभी सदस्यों के हित में होती है, इसमें किसी व्यक्ति का स्वार्थ नहीं होता है, पूरे समाज के लिए जो होती है उसे ही हम सामान्य इच्छा कहते हैं। नेक्स्ट है किसने कहा था जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, जहाँ कोई भी कानून नहीं है ये बात कही थी जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हेगल ने नागरिक समाज को निम्नलिखित के मूर्त रूप में देखा है, उन्होंने देखा है सार्वभौमिकता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात की है रूसो ने। प्राकृतिक स्वतंत्रता मतलब उन्होंने बात की कि जो मानव है वो सभी रूप में स्वतंत्र है और मानव के पास अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है सभी व्यक्तियों के पास में, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 3 में। अब हम नेक्स्ट आगे जो 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 4 में, और इसकी जो PDF आपको मिलेगी इस पेपर 371 जो कोड है इसकी 100 क्वेश्चन 50 की PDF पार्ट दूसरे वीडियो में है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसी में आपको इसकी वो PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।